हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 30 मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज जो हम क्वेश्चन कवर कर रहे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड ट्वेल्थ और कुछ एग्जांपल। इन चारों क्वेश्चन में जो मेन चीज है, इन चारों के चारों क्वेश्चन में ये लास्ट ईयर आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, तो ये अप्लाई हो रहा है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा मैं बता देता हूँ इंडक्शन में क्या था रूल। पहले हम 1 पे ट्रू करते हैं, तो लेट n इक्वल टू के बी ट्रू एंड देन इसके हेल्प से ही k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। तो ये स्टेप होते हैं हमारे, याद आ रहा होगा। सेम यही रूल अप्लाई यहां करना है, बस यहां पे ये मैट्रिक्स फॉर्म में। ओके, बिल्कुल भी टफ नहीं है। a रेज टू पावर n 1 प्लस 2n माइनस 4n एंड 1 माइनस 2n। सबसे पहले 4n इक्वल टू 1, n को रिप्लेस करेंगे हम किससे? 1 से। इसका जो पहला रूल होता है इंडक्शन का, तो जहां जहां n है वहां 1 रिप्लेस कर दो, कितना जाएगा 3। यहाँ 1 रिप्लेस कर दो, कितना जाएगा -4। यहाँ 1 रिप्लेस कर दो, यहाँ 1 रिप्लेस कर दो, -1। अब ध्यान दो, ये सेम टू सेम यही आ गया। इसका मतलब n इक्वल टू 1 इज 2। क्लियर? तो सबसे पहले 1 भरना है, 1 भर के यही आएगा जो आपको यहाँ पे दिया है। तो मतलब 1 पे क्या हो गया? ट्रू। लेट n इक्वल टू के बी ट्रू, डेट इज जहां भी n है उसको k से रिप्लेस कर देंगे। जहां भी n है 1 प्लस 2k माइनस 4k k 1 माइनस 2k। यहां तक क्लियर समझ आ गया। पहला स्टेप 1 भर के यही आएगा, तो 1 पे जब ट्रू हो गया तो फिर हम k पे ट्रू मान लेते हैं। अब n इक्वल टू k प्लस 1, डेट इज जहां भी n है उसको रिप्लेस करना है किससे? k प्लस 1 से। अब जहां जहां n है वहां पे k प्लस 1 बनना, तो अब इसको k प्लस 1 से रिप्लेस करो, कितना जाएगा? 2k प्लस 3। इसको भी k प्लस 1 से रिप्लेस करो। अगर नहीं आ रहा है तो अलग से करके देख लेना। ये जैसे यहां पे k प्लस 1 से रिप्लेस करो, k प्लस 1। अब जैसे ये है, नहीं आ रहा है तो अलग से करके देख लेना। k प्लस 1 तो कितना हो गया? -2k और -2 और 1 -1। अब ये प्रूव करना है इसके हेल्प से। क्लियर? मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं। सबसे पहले हमने क्या करा है? 4n इक्वल टू 1, यहां पे जहां भी n है वहां पे 1 भरना है। 1 भर के ये जो आपको गिवन दिया होगा ये आएगा। क्लियर? तो n इक्वल टू 1 इज ट्रू, पहला स्टेप। सेकंड, n इक्वल टू के बी ट्रू। जब 1 पे ट्रू जाएगा तो k पे ट्रू मानेंगे। जहां जहां n है वहां पे k रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट 4n इक्वल टू k प्लस 1, जहां जहां n है वहां पे क्या रिप्लेस कर देंगे? k प्लस 1, तो ये आएगा। अब ये प्रूव करेंगे फर्स्ट के हेल्प से। a रेज़ टू पावर k प्लस 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं? a के इंटू a। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है? ऐड। अब a रेज़ टू k यहां से फ्रॉम फर्स्ट, -4k 1 माइनस 2k, और a की वैल्यू आपको गिवन दी है 3 -4 1 -1। तो ये वैल्यू हमने कहां से ली? फ्रॉम फर्स्ट। अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। अब तक आप लोगों को आ गया होगा मल्टीप्लाई करना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको इससे इंटू करो, कितना होगा? 3 6k, ये इससे इंटू होगा। फिर ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसको इससे इंटू करो, -4 ये इससे होगा
-8k और ये इससे +4k। मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा आप सबको। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, सेम इसको इससे करना है, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, थोड़ा बीच में गैप देना। अब इसको सॉल्व करो। 6k - 4k कितना हो गया? 2k + 3, 3k - 2k कितना हो गया? k एंड +1, -8k + 4k कितना आ गया? -4k और -4 में कॉमन ले सकता हूँ, अंदर बचा k + 1। अब -4k + 2k कितना हो गया? -2k - 1। किसके इक्वल आ गया ये? इसके। इसका मतलब n = k + 1 इज, इसका मतलब n = k + 1 इज 2। हेंस जो हमारा ये है a⁴n इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए दिया है और ये प्रूव करना है। सिंपल, वही सेम रूल, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन का, a⁴n 3n - 1 3n - 1 3n - 1। ये आप लोगों को गिवन दिया है। सबसे पहले n = 1 पे चेक करेंगे हम लोग, तो जहाँ भी n है वहाँ पे रिप्लेस 1 कर देना, तो ये कितना जाएगा? 0, 3 0। अभी आप लोगों को पता ही होगा किसी पावर 0 क्या होता है? 1। तो ये सब क्या हो गया? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तो ये क्या आ गया? सेम वे आ गया। इसका मतलब n = 1 इज ट्रू। क्लियर? लेट n = k बी ट्रू, डेट इज जहाँ भी n है उसको k से हम रिप्लेस कर देंगे। तो 3k - 1 3k - 1 3k - 1 सेम। ये बने हमारी फर्स्ट। 4 n = k + 1, डेट इज जहाँ भी n है उसको k + 1 से हम क्या करेंगे? रिप्लेस। अब मैं यहाँ पे k + 1 पढ़ता हूँ तो 1 से 1 कैंसिल कर जाएगा, तो क्या बचेगा? 3k 3k 3k। सब में यही होगा। यहाँ तक तो नॉर्मल है, समझ आ रहा होगा, इतना टफ नहीं है। अब ये प्रूव करना है इसके हेल्प से। क्लियर? a⁴k + 1 मीन्स ak × a। अब a⁴ फ्रॉम फर्स्ट से लेंगे हम k - 1 3k 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 - 1 ए की वैल्यू आप लोगों को गिवन है 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ये वैल्यू में कहाँ से उठाए? फ्रॉम फर्स्ट। अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। अब मैं एक करके दिखा रहा हूँ, नॉर्मल है, ये किया जा सकता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम,
इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 3 ये इससे होगा, प्लस 3 3 सभी ऐसे ही होंगे। अब इसके आगे कैसे करना है, ये आपको आता है, कोई इतना टफ नहीं है। जैसे x क्या होता है 3x, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ 3 इंटू 3 तो बेस सेम है, पावर ऐड करो तो कितना आ गया 3k। समझ गए होंगे यहाँ पे, सिंपल सा है। x तो तुम क्या लिखते हैं 3x, तो तीनों सेम है तो थ्राइस हो गया, बेस सेम है, पावर क्या है 8, तो ये पूरा क्या आ गया, ये बन गया आपका 3 इसका मतलब ये आ गया। तो n इक्वल टू k प्लस 1 इज 2, hence a raised to power n is 2 for all n belongs to natural number। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्चुअली ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ओके, सेम फिर वही, ये हमें गिवन दिया है एंड ये प्रूव करना है। क्लियर, cos n alpha sin n alpha माइनस sin n alpha cos n alpha। तो पहला स्टेप क्या था, 4 n इक्वल टू 1, तो 1 पे चेक करेंगे हम लोग। जहां जहां n है वहां पे हम 1 रिप्लेस करेंगे। तो ये आ गया हमारा cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा। तो ये सेम हमारा यही आगे जोड़ दिया था। तो इसका मतलब n इक्वल टू 1 इज 2। क्लियर, जैसे 1 पे 2 है तो क्या करेंगे हम, लेट n इक्वल टू के बी 2, डेट इज जहां भी n होगा उसको हम k से रिप्लेस कर देंगे। इंडक्शन से टफ नहीं है, साइन के अल्फा माइनस साइन के अल्फा कॉस के अल्फा। अब इसके बाद 4n इक्वल टू k प्लस 1, डेट इज जहां भी n होगा उसको रिप्लेस कर देंगे हम k प्लस 1 से। तो जहां जहां n होगा उसको रिप्लेस कर देना है k प्लस 1 से। अब ये प्रूव करना है इसके हेल्प से। क्लियर, यही 3 स्टेप होते हैं इंडक्शन के अंदर। पहला 1 पे 2 करो, दूसरा k पे 2 मान लेते हैं हम लोग, और इसी के हेल्प से फिर k प्लस 1 करते हैं। क्लियर, अब इसको ले रहा हूं मैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। क्लियर, अब इसकी वैल्यू यहां से लेंगे फ्रॉम फर्स्ट। क्या लेंगे, कॉस के अल्फा साइन के अल्फा माइनस साइन के अल्फा कॉस के अल्फा, और इसकी वैल्यू ये जो गिवन दी आप लोगों को, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब सिंपली मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो
फर्स्ट कॉलम, इसको इससे इंटू कॉस के अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये इससे इंटू होगा साइन के अल्फा साइन, सेम ये इससे इंटू कॉस के अल्फा इंटू ये इससे इंटू होगा सेम ये इससे इंटू होगा। कॉस के अल्फा और ये साइन होगा, अब ये इससे इंटू होगा। मल्टीप्लाई अब तक तो करना आ गया होगा आप लोगों को। अब ये हमारा फॉर्मूला बन गया है, कॉस है कॉस बी माइनस साइन है साइन बी। तो ये क्या बन गया हमारा, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। कॉमन क्या है इसमें, अल्फा, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसे। सेम ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये बन गया साइन ए प्लस बी का। तो इसमें अल्फा कॉमन रहा है, इन दोनों में माइनस कॉमन है, जब माइनस कॉमन हुआ अंतर बन जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये बन जाएगा फॉर्मूला आपका साइन ए प्लस बी का, जिसमें से मैं अल्फा कॉमन लूंगा, ये बन जाएगा। सेम इसको पहले रीड करो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये बन गया कॉस ए प्लस बी का, जिसमें से मैं अल्फा कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा। अब ध्यान देखो जरा, ये यही आ गया आपका, आगे सेम। इसका मतलब n इक्वल टू k प्लस 1 इज 2, हेंस इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 12। ये भी इंडक्शन के बेस है। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए, देन प्रूव बाय इंडक्शन दैट ए बी रेज टू पावर एन इज इक्वल टू बी रेज टू एन इंटू ए। ये प्रूव करना है। क्लियर? जरा डीप जाने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स इसलिए बोला है ए बी इक्वल टू बी ए, तभी पॉसिबल हो सकता है। क्लियर? एंड साथ में आपको ये प्रूव करना है इंडक्शन से। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंडीशन फॉर n इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे हम। यहां 1 रिप्लेस करा। अगर आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा हो, पीछे वीडियो में बता चुका हूं मैं, मैट्रिक्स के अंदर ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ये इसके इक्वल नहीं होता है, मतलब कॉमन लॉ को फॉलो नहीं करता है। कुछ जगह इक्वल होता है, हर जगह नहीं होता है। अगर गिवन दिया है तभी यूज करना, वैसे यूज मत करना। अब ए बी इक्वल टू बी ए, बट हमें इन्होंने गिवन दे रखा है कि ये इक्वल है, विच इज गिवन, डेट इज हमें इन्होंने गिवन दिया है ए बी इक्वल टू बी ए। इसका मतलब n इक्वल टू 1 इज ट्रू। क्लियर? लेट n इक्वल टू के बी ट्रू, डेट इज जहां भी n होगा वहां पे क्या पढ़ेंगे हम, के। क्लियर? फॉर n इक्वल टू के प्लस 1, डेट इज जहां भी n है वहां पर रिप्लेस कर दिए हम k प्लस 1। अब ये प्रूव करना है इसके हेल्प से। देखो यहां भी वही 3 स्टेप,
पहले 1 पे चेक करा हमने, फिर के पे ट्रू माना एंड इसके हेल्प से कर रहे हैं हम के प्लस 1। अब ये प्रूव करना है सिंपली। अब जरा इसको ध्यान से देखना, जरा इसको इसके को लाना है इसकी हेल्प से, इसकी हेल्प तो लेनी है। अब ध्यान दो जरा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, और फिर इसको ऐसे लिखा जा सकता है। कौन सा लॉ, अगर आप लोगों ने पीछे पढ़ा हो, एसोसिएटिव लॉ। अब ये फ्रॉम फर्स्ट, यहां से फ्रॉम फर्स्ट, देन सेम, कौन सा लॉ, एसोसिएटिव लॉ। अब ए बी हमें क्या गिवन दिया था, बी ए के इक्वल, ये में गिवन है ए बी इक्वल टू बी ए। ओके, फिर एसोसिएटिव लॉ, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सॉरी ये तो मैं भूल गया, और इसको लिखा जा सकता है के प्लस 1। ये आ गया हमारा, ये प्रूव हो गया। एन इक्वल टू के प्लस 1 इज ट्रू, hence is true if AB equal to BA। क्लियर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब ये मेरे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सबसे लास्ट में क्यों आ रहा हूं, ये थोड़ा टिपिकल है, इसलिए पहले मैंने थर्ड कराया, फिर सेकंड कराया, फिर 12th कराया एंड देन फर्स्ट। करना यहाँ भी वही है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडेक्स के अकॉर्डिंग, ये पर इन चारों में थोड़ा सा टफ है, इसलिए मैं सबसे लास्ट में इसको फर्स्ट फॉलो कर रहा हूं। अब हमें यहाँ पे ये गिवन दिया है, ए आई बी ए रेस टू पावर एन, ए रेस टू पावर एन आई प्लस एन ए रेस टू पावर एन माइनस 1 बी ए, और साथ में गिवन दिया है ए इक्वल टू 0 1 0 0। क्लियर, यहां पे आई क्या शो कर रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब यूनिट मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का। क्लियर, फिर वही रूल फर्स्ट फॉर एन इक्वल टू 1, तो पहले हम 1 पे चेक करेंगे इसको, जहां भी एन है उसको रिप्लेस कर देंगे किससे, 1 से। यहाँ 1 रिप्लेस करा, यहाँ 1 रिप्लेस करूंगा तो ये हो जाएगा, ये यहाँ पे 1 रिप्लेस करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 1 रिप्लेस करो तो ए रेस टू पावर 0 क्या हो जाएगा, ये 1, तो यहाँ बचेगा हमारे पास बी ए। क्या ये दोनों इक्वल हैं, ये और ये, यस, तो n इक्वल टू 1 इज ट्रू। क्लियर, नेक्स्ट 1 पे चेक हो गया, लेट n इक्वल टू के बी ट्रू, दैट इज जहां भी n होगा उसको रिप्लेस कर देंगे हम k से। अब इसके हेल्प से हम k प्लस 1 ट्रू करेंगे। थर्ड एंड लास्ट स्टेप, फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। अब जहां भी n है वहां पे k प्लस 1 रिप्लेस कर देंगे हम। यहाँ पे k प्लस 1 रिप्लेस करो। अब ये प्रूव करना है इसके हेल्प से फ्रॉम फर्स्ट। क्लियर, अब ये साइड ले रहा हूं, लेफ्ट साइड, ए आई प्लस बी ए होल रेस टू पावर k प्लस 1। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए आई प्लस
बी ए होल रेस्ट टू पावर के, और इस 1 को मैं अलग कर लेता हूँ। क्लियर? अब इसकी वैल्यू कहाँ से? फ्रॉम फर्स्ट। और ये सेम रहेगा। फर्स्ट। ओके, अब इसको सिंपल मल्टीप्लाई करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ, आता होगा नॉर्मल है ये, बेस सेम पावर ऐड। अब आई तो कितना हो गया? आई स्क्वायर। तो अब ये ध्यान रखना, आई के ऊपर कितनी भी पावर हो तो वो आई ही रहता है, तो यहाँ पे इसका लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? सेम ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ए के बी ए आई। यहाँ भी ध्यान रखना, किसी मैट्रिक्स के साथ आई हो तो उसको हटाया जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? बस जहाँ ये कांस्टेंट हो वहाँ आई लगा के रखना। क्लियर? सेम ये इससे इंटू होगा, बेस से में पावर क्या होगी? ऐड तो क्या जाएगा? के बी यहाँ भी मैं आई शो नहीं कर रहा हूँ। क्लियर? क्योंकि ए आई ए होता है। देन इसको इससे मल्टीप्लाई, सिंपल जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर? बस जहां कांस्टेंट है वहां आई लगा कर रखना। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? ए रेस्ट पावर के, बी कॉमन आ रहा है और ए आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा? के और यहाँ 1। तो इसका मतलब के प्लस 1 बच रहा है हमारे अंदर, और हमने कॉमन क्या लिया? ए रेस्ट पावर के बी ए। क्लियर? बस इसमें थोड़ी सी ये बात याद रखना, आई के ऊपर कोई सी पावर हो, 2 3 4 कोई भी नेचुरल नंबर हो तो वो आई होता है, और किसी मैट्रिक्स का आई इंटू कर रहे हो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उस आई को हटा सकते हो। क्लियर? अब ये 0 हो जाएगा। अब ये 0 कैसे हुआ? जो हमें यहाँ ए दिया था, ए स्क्वायर, तो जब मैं ए स्क्वायर निकालूंगा, ए इंटू ए मतलब 0 0 0 1, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये सब 0 आ जाएगा। तो इसका यूज यहाँ पे हो गया। और ध्यान देखो जरा, ये हमें लाना था। क्लियर? तो n इक्वल टू के प्लस 1 इज 2, यही प्रूव करना था। बस ये आगे हो गया। एंड ए आई प्लस बी ए होल की पावर n इक्वल टू ए रेज टू पावर n आई प्लस n ए रेज टू पावर n माइनस 1 बी ए इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर? ओके।